कि किसी एक छोटे स्टेट का, वो भी वो स्टेट जो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा हो, संख्या बल के हिसाब से बड़ा हो, और वो स्टेट अगर 40 यूपीएससी यानी आईएएस अगर दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां के बच्चों के मेगा और टैलेंट के साथ जो पहले मजाक होता था या जो किन्हीं कारणों से चपा रहता था, नीतीश जी के शासन में आर्थिक मदद के बाद वो टैलेंट उभर कर आया है और उसने अपने टैलेंट को मनवाया। तो इस तरह की सैकड़ों योजनाएं, स्कीमें हैं सभी तबके के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी क्षेत्र और सभी मजहब के लिए। अब भी पूरे देश में भौचाल है। हर व्यक्ति नारा लगाता है कि संविधान बचाना है, सांप्रदायिकता को ध्वस्त करना, हमें सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलना। ये बातें चलते रहती हैं, सभी सुनते रहते हैं, लेकिन किसी की अभी वर्तमान परिस्थिति में सत्ता से टकराने की क्षमता नहीं। एक भय का माहौल, ईडी का डर, आईबी का भय, सीबीआई का भय, जहां सारी एजेंसियों के भय से पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर रात को पूरी नींद सो न सकते हो, वैसी पार्टी का साथ छोड़ करके और उसको चुनौती देने के लिए अगर कोई सड़क पर योद्धा उतरा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और उनके उतरने के बाद इस वक्त पूरे देश में भौचाल है। और उन्होंने उतर कर ये बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं, मैं सारे विपक्षी दल को एकत्रित और एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी क्रम में राहुल गांधी जी से मुलाकात, टीआरएस जी से मुलाकात, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात, प्रकाश सिंह बादल जी से मुलाकात, चौटाला जी से मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, यानी जो भी विपक्षी दल हैं उन सारे दलों से संपर्क करके, मिल करके निमंत्रण दे रहे, भाई एक जगह आप लोग आइए। अब मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को देश के संविधान के प्रति आस्था और सांप्रदायिकता से लड़ने की अगर सही नीयत है, तो अब बगैर किसी किंतु परंतु और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के, देश हित में, युवा हित में, कंट्री हित में, संविधान हित में, सांप्रदायिकता को ध्वस्त करने के हित में अब किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके इस चैन को मजबूत करने की मैं आज के प्रेस के माध्यम से मैं भी आग्रह करता हूं। जनता दल यू वेस्ट बंगाल में जो संकल्प लिया है सदस्यता के माध्यम से घर घर तक जाने का, वो हमारा कार्यक्रम शुरू है। जैसे ही हमारा सदस्यता अभियान और संगठन का हमारा चुनाव फाइनल हो जाएगा, वैसे ही जनता दल यू जन समस्याओं को लेकर, जनहित के कार्यों को लेकर, खास तौर से जो बंगाल में अभी कल मैं देख रहा था, जिस बंगाल के टैलेंट का आलम यह है साहब कि पूरे देश में डॉक्टर सबसे ज्यादा बंगाल के मिले। बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से लोग ट्रीटमेंट कराने बंगाल आते, लेकिन आप देख लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में बंगाल के हमारे युवा कहां हैं, हमारी बच्चियां कहां हैं। जो बंगाल आज से 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले देश के अन्य राज्यों में ट्रीटमेंट और इलाज करता था, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता था,
आज उस राज्य के बच्चों में मेडिकल के सही इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी एजुकेशन की सही व्यवस्था न होने के कारण ये संख्या बल घटते जा रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि दूसरे टर्म की गवर्नमेंट आने के बाद बड़े पैमाने पर न सही छोटे ही पैमाने पर किसी बहाली का विज्ञापन देखा गया। ऑनलाइन करने की बात तो हो रही है, लेकिन ऑनलाइन भी कोई विज्ञापन नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने और बंगाल की राज्य सरकार ने एजेंसी और दूसरे माध्यमों से स्टेट चलाने की कसम खा ली। ये है कि पुलिस भी वर्दी वाले कम हो गए, ये भी हायर किए हुए का डरा है। ट्रैफिक पुलिस भी अब वर्दी में कम दिखती है, हायर किए हुए हैं। डॉक्टरों की क्या हैसियत क्या संख्या है आप जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई बिहार की बात करे तो मैं तो साफ कहता हूं कि साहब जाकर देखने का अगर समय नहीं है तो 2005 से पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, आज कितना है। 2005 से पहले कितने डॉक्टर थे, आज कितने हैं। 2005 से पहले हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन और दवाओं की क्या व्यवस्था है, आज क्या है। तो काम करने से होता है, इसलिए मुझे काफी उम्मीद है। और जिस तरह से लोगों में हम सबों के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी की बेदाग छवि, जिस पर करप्शन का, परिवारवाद का, धर्मवाद का, जातिवाद का कोई धब्बा नहीं, और बिहार और बंगाल तो बस दांत काटी रोटी का रिश्ता है। आज भी हमारा पूरा सिमुल, तल्ला, झाझा, जसीडीह, जमुई का बहुत सारा इलाका है जहां हमारे बंगाल के बहुत सारे लोग कभी पहले जाते थे, बीच में रुक गए, फिर आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी जमीन भी है, घर भी है, बाड़ी भी है, तो अब एहसास हो रहा है, तो लोग देख रहे हैं। स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के हम सबों के सीनियर मोस्ट लीडर श्री काशीनाथ जी, पार्टी के नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तार से तफसील से बातें बताई। जनता दल यू के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये 3 पार्ट में, 3 मरहलों में मुकम्मल है। आज कलकत्ता जोन की मेंबरशिप की शुरुआत कर दी गई। इससे पहले राज्य कार्यालय जो हमारा हावड़ा में है, 15 दिन पहले जिला के अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सदस्य बना करके उनको काम में लगा दिया। यह हमारा पार्टी का संगठनात्मक ढांचा का चुनाव है और जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जहां परिवार का या जात और धर्म का कोई लफड़ा नहीं। सदस्यता और क्वालिटी की बुनियाद पर, संघर्षों की बुनियाद पर पार्टी लोगों को जगह मिल जाती है। जनता दल यू में ऐसा नहीं है कि बाप नेता हो तो वारिस बेटा ही बने। दादा की विरासत है तो पोता ही राजा बनेगा,
ये जनता दल यू में नहीं। अब रहा बंगाल में। बंगाल में जिस हनक के साथ, ललक के साथ, उत्साह के साथ और जिस जोश और जुनून के साथ बंगाल की जनता ने एक तरफा पोल किया और भारी मेजोरिटी के साथ दोबारा दीदी की सरकार की वापसी, उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव पोल माइनॉरिटीज का। यहां तक कि उस जुनून में माइनॉरिटीज ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के धार्मिक एजेंडे को भी खारिज कर दिया। देश में अमन, चैन, शांति, सद्भाव, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए मत देकर एक नया इतिहास बंगाल में पिछले विधानसभा में लिखा। जाहिर सी बात है, उम्मीद भी थी, आशाएं भी थी और सत्ता में आने के बाद पार्टी का कोई एक 5 साल का कैलेंडर होता है। जैसे हमारी पार्टी ने 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया तो उन्होंने देश के सामने एक ही बात रखी थी, गुड गवर्नेंस, इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास। यानी 2 शब्दों में अपनी पूरी गवर्नमेंट का विजन बता दिया कि मैं 5 सालों में क्या करूं। गुड गवर्नेंस के साथ, न्याय के साथ तरक्की, सभी इलाके की, सभी कम्युनिटी की, सभी धर्म की, सभी मजहब की। आप अगर यदि देखें तो बिहार गांव से लेकर सड़क तक, बिजली से लेकर पानी तक, स्कूल से लेकर छात्रवृत्ति तक, और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो चौंकाने वाली है, इस पर कम लोगों की नजर जाती है। अब भी जो 2021 में 22 में जो 2022 का यूपीएससी का रिजल्ट आया, 40 बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई किए बिहार के, जिसमें एक टॉपर भी। आखिर इसके पीछे क्या मैकेनिज्म थी? एजुकेशन क्रेडिट कार्ड हमारी सरकार ने जारी किया और 0 बैलेंस पर अकाउंट्स खोल करके यहां तक कि जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो कमा करके नॉर्मल इंटरेस्ट देंगे। अगर यदि वो नहीं दे पाएंगे तो उनके लोन और उनके कर्ज की अदायगी सरकार करेगी। এত ভ্রষ্টাচার, এত ধান্দালি চাকরির জন্য बंगाल का सबसे अहम मुद्दा क्या है? लोग के हाथ में काम नहीं। अगर देश में बेरोजगारी है, बंगाल में बेरोजगारी कितना गुना ज्यादा है हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स जो गणित दिखाते फ्रॉड, सेंट्रल गवर्नमेंट का गणित फ्रॉड है, बंगाल गवर्नमेंट का गणित फ्रॉड है। आपको दिखाया जाता है हम इस काम में 1 नंबर में हैं, उस काम में हम लोग सबसे आगे हैं, जगत। लेकिन असली में क्या है हकीकत? सड़क पे हम लोग देख रहे हैं এত লোকের চাকরি দেওয়া হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আপনারা দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বিলি করছেন। ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীতে কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই যে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এরা প্রাইভেট কোম্পানি, গভর্নমেন্টেরও প্রমোট করে না, কোনোদিন করেনি আগে। ঠিক আছে, পরে জানা গেল সবগুলো ফলস। লোক জুটিয়ে এনে তাদের দেওয়া হচ্ছে, উনি বলছেন বাস এসছে তো বাসে করে নিয়ে যাওয়া যাবে তো। তার উত্তরে যদি আপনি বলেন ওর বাবার নাম কি, তার বাবার নাম কি, তাহলে তারা কারা কি রাজনীতি করছে? যারা বলছে তাদের রাজনীতি কি? উত্তর তো এখান থেকে বিরোধী যদি সঠিক না হয়, সরকার কোনদিন সঠিক হবে? একটা অত্যন্ত
भयंकर परिस्थिति पश्चिम बंगाल चले गई। बिहार में नीतीश जी है, अपना गवर्नमेंट अपना पॉलिसी विरोध करिए, साथ दीजिए। उड़ीसा में नवीन जी का गवर्नमेंट है, यूपी में योगी जी का बीजेपी गवर्नमेंट है, साथ दीजिए, विरोध करिए, उसका कार्रवाई। बंगाल में कौन सा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या मतलब, अपना क्या गवर्नमेंट क्या करना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार की बोलছে बहुत इंपॉर्टेंट কোন দিকে যাচ্ছে? What is the priority of government of West Bengal? What is the priority of government of West Bengal? যে কি চায়? बिहार और नीतीश कुमार क्षमताয় এলো, पहला प्रायोरिटी था नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर। 2005 की बात कर रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर। उड़ीसा में उस गवर्नमेंट का अपना कुछ हिसाब था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, भुवनेश्वर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, चंद्रबाबू नायडू का गवर्नमेंट का अपना प्रायोरिटी था। वो क्या करना है बंगाल में, क्या है प्रायोरिटी? मैं पूछना चाहता हूँ। 11 साल हो गया और विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी कह रहे हैं उसका बाप का नाम क्या है? कोई किताब दिखा देते हैं विरोधी, कौन सा विरोधी है? अरे किताब में अगर लिखा है तो तुम्हारा क्या जरूरत है? तो किताबी विरोधी पार्टी हो जाती है। इस स्थिति में हमारा मेंबरशिप और हम राजनीति इसीलिए करते हैं, আমরা রাজনীতি এই জন্য করছি যে মানুষের যে বুনিয়াদী সমস্যা, মানুষের বুনিয়াদী সমস্যা আছে। ভারতবর্ষের বুনিয়াদী সমস্যা শেষ হয়ে যায় আমি জানি না, চীনে বুনিয়াদী সমস্যা মানুষের শেষ হয়ে গেছে কিনা আমার জানা নেই। চীন তো ভারতের থেকে কয়েক গুণ এগিয়ে গেছে, অস্বীকার করতে তার কোনো দ্বিধা নেই, বাধা নেই। কিন্তু ভারতের মানুষের বুনিয়াদী সমস্যা আছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত তরল, लिक्विड कंडीशन, फाइनेंस इज लिक्विड। मतलब आज जो आदमी बैठा हुआ है वो नहीं जानता है, हम एकदम गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। 1 साल बाद हम कहा जाएंगे आप मेरा बेटा कहा गया। बहुत अनिश्चित स्थिति में है और लोकतंत्र में गवर्नमेंट लोगों को धोखा दे रही। मोदी जी का गवर्नमेंट, बंगाल में ममता जी का गवर्नमेंट, ये दोनों धोखों के ऊपर है। अगर सवाल आपको पूछा जाए, आप ही पूछेंगे हम, जो आप तो बोल विरोधी, अपना नेता विरोधी यूनिटी की बात करते हैं, सही है, सही है। विरोधी मतलब नेता नहीं। अगर कोई सोच लेते हैं विरोधी मतलब नेताओं का जमात है, वो गलत है। नेता है कौन? आदमी रहेगा उसके साथ तो नेता है। नेता होने के लिए एबिलिटी का जरूरत नहीं होता, एक्सेप्टेबिलिटी होता है। एबिलिटी, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है तो नेता है नहीं। अगर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग का जनता क्या चाहती है, लोग का जनता अगर सांप्रदायिक चीज चाहते हैं तो मोदी के साथ जाए। और सांप्रदायिक विरोधी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को फर्क नहीं सोचते, बिहारी बंगाली उड़िया बड़वारी कोई फर्क नहीं समझते, नारी पुरुष कोई भेद नहीं समझते। कि किसी एक छोटे स्टेट का, वो भी वो स्टेट जो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा हो, संख्या बल के हिसाब से बड़ा हो, और वो स्टेट अगर 40 यूपीएससी यानी आईएएस अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां के बच्चों के मेगा और टैलेंट के साथ जो पहले मजाक होता था या जो किन्हीं कारणों से चपा रहता था, नीतीश जी के शासन में आर्थिक मदद के बाद वो टैलेंट उभर कर आया है और उसने अपने टैलेंट को मनवाया। तो इस तरह की सैकड़ों योजनाएं, स्कीमें हैं सभी तबके के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी क्षेत्र और सभी मजहब के लिए। अब भी पूरे देश में भौचाल है। हर व्यक्ति नारा लगाता है कि संविधान बचाना, सांप्रदायिकता को ध्वस्त करना, हमें सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलना। ये बातें चलते रहती हैं, सभी सुनते रहते हैं, लेकिन किसी की अभी वर्तमान परिस्थिति में सत्ता से टकराने की क्षमता नहीं। एक भय का माहौल, ईडी का डर, आईबी का भय, सीबीआई का भय,
जहां सारी एजेंसियों के भय से पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर रात को पूरी नींद सो न सकते हो, वैसी पार्टी का साथ छोड़ करके और उसको चुनौती देने के लिए अगर कोई सड़क पर योद्धा उतरा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और उनके उतरने के बाद इस वक्त पूरे देश में भौचाल है। और उन्होंने उतर कर ये बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं, मैं सारे विपक्षी दल को एकत्रित और एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी क्रम में राहुल गांधी जी से मुलाकात, टीआरएस जी से मुलाकात, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात, प्रकाश सिंह बादल जी से मुलाकात, चौटाला जी से मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, यानी जो भी विपक्षी दल हैं उन सारे दलों से संपर्क करके मिल करके निमंत्रण दे रहे, भाई एक जगह आप लोग आइए। अब मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को देश के संविधान के प्रति आस्था और सांप्रदायिकता से लड़ने की अगर सही नीयत है तो अब बगैर किसी किंतु परंतु और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के देश हित में, युवा हित में, कंट्री हित में, संविधान हित में, सांप्रदायिकता को ध्वस्त करने के हित में अब किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके इस चैन को मजबूत करने की मैं आज के प्रेस के माध्यम से मैं भी आग्रह करता हूं। जनता दल यू वेस्ट बंगाल में जो संकल्प लिया है सदस्यता के माध्यम से घर घर तक जाने का, वो हमारा कार्यक्रम शुरू है। जैसे ही हमारा सदस्यता अभियान और संगठन का हमारा चुनाव फाइनल हो जाएगा, वैसे ही जनता दल यू जन समस्याओं को लेकर, जनहित के कार्यों को लेकर, खास तौर से जो बंगाल में अभी कल मैं देख रहा था, जिस बंगाल के टैलेंट का आलम यह है साहब कि पूरे देश में डॉक्टर सबसे ज्यादा बंगाल के मिले। बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से लोग ट्रीटमेंट कराने बंगाल आते, लेकिन आप देख लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में बंगाल के हमारे युवा कहां हैं, हमारी बच्चियां कहां हैं। जो बंगाल आज से 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले देश के अन्य राज्यों में ट्रीटमेंट और इलाज करता था, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता था, आज उस राज्य के बच्चों में मेडिकल के सही इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी एजुकेशन की सही व्यवस्था न होने के कारण ये संख्या बल घटते जा रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि दूसरे टर्म की गवर्नमेंट आने के बाद बड़े पैमाने पर, न सही छोटे ही पैमाने पर किसी बहाली का विज्ञापन देखा गया। ऑनलाइन करने की बात तो हो रही है, लेकिन ऑनलाइन भी कोई विज्ञापन नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की केंद्र सरकार ने और बंगाल की राज्य सरकार ने एजेंसी और दूसरे माध्यमों से स्टेट चलाने की कसम खा ली। ये है कि पुलिस भी वर्दी वाले कम हो गए, ये भी हायर किए हुए का डरा है। ट्रैफिक पुलिस भी अब वर्दी में कम दिखती है, हायर किए हुए हैं। डॉक्टरों की क्या हैसियत, क्या संख्या है आप जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई बिहार की बात करे तो मैं तो साफ कहता हूं कि साहब जाकर देखने का अगर समय नहीं है
तो 2005 से पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, आज कितना है? 2005 से पहले कितने डॉक्टर थे, आज कितने हैं? 2005 से पहले हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन और दवाओं की क्या व्यवस्था है, आज क्या है? तो काम करने से होता है। इसलिए मुझे काफी उम्मीद है, और जिस तरह से लोगों में हम सबों के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी की बेदाग छवि, जिस पर करप्शन का, परिवारवाद का, धर्मवाद का, जातिवाद का कोई धब्बा नहीं, और बिहार और बंगाल तो बस दांत काटी रोटी का रिश्ता है। आज भी हमारा पूरा सिंबुल, तल्ला, झाझा, जसीडीह, जमुई का बहुत सारा इलाका है जहां हमारे बंगाल के बहुत सारे लोग कभी पहले जाते थे, बीच में रुक गए, फिर आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी जमीन भी है, घर भी है, बाड़ी भी है, तो अब एहसास हो रहा है, तो लोग देख रहे हैं। যেটা আমরা করতে চেয়েছি এটা আমাদের হয়ে যাবে, এটা খুব কঠিন হবে না। স্টেজ 2 হচ্ছে মিডিয়াম হবে। দেখুন জনতা দল ইউনাইটেড তো বিরাট রিচ নেই পশ্চিমবাংলায়, কিন্তু 1400 অ্যাক্টিভ মেম্বার আর 35,000 প্রাইমারি মেম্বারটা আমরা পারবো, এটা অপটিমাম। সেকেন্ড ফেজটা যেটা আছে সেটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। টোটাল 50,000 আর 2000 অ্যাক্টিভ মেম্বার, মানে 600 অ্যাক্টিভ মেম্বার আরো বাড়ানো, আর আরো 15,000 অ্যাক্টিভ প্রাইমারি মেম্বার বাড়ানো সেকেন্ড ফেজ। থার্ড ফেজ উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ আমাকে 1 লাখ রিচ করতে হবে। সেটা আমাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভের হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চালিয়ে যাবো অ্যাডিশন, এটা চলবে। আমরা লোকের কাছে পৌঁছবো, যাবো আমরা লোকের কাছে, এবং সেখানে আমাদের 1 লাখ প্রাইমারি মেম্বার এবং 4000 एक्टिव मेंबर है जब, এটা আমাদের টার্গেট। मेंबरशिप का कुछ क्राइटेरिया है क्या? बिल्कुल है, क्या है? एज क्राइटेरिया है, और आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो मिस कॉल से नहीं चलेगा। आप नशा नहीं करते हैं, आप हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, आप सांप्रदायिक नहीं है, और सांप्रदायिक कोई संगठन के साथ आपका कोई जुड़ाव नहीं है, आप गांधीवाद में विश्वास रखते हैं, आप खादी पहनते हैं, आप समाजवाद को मानते हैं, यही देश को आगे बढ़ाएगा। आप नेशनलिस्ट है, जातीयतावादी है, हिंदुस्तान में रह के आपको देश के, वो देश जिंदाबाद, ये देश जिंदाबाद नहीं चलेगा, अब उसी में कोई हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यही हमारा फॉर्म में लिखा हुआ है। কিছু মানে কিছু এরিয়া আপনারা আইডেন্টিফাই করেছেন, পুরো পশ্চিমবাংলা হচ্ছে না, কিছু এটা মেম্বারশিপটা পুরো আপনি ঠিকই বলেছেন, মেম্বারশিপ পুরো পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে, প্রত্যেকটা জেলায় হচ্ছে, কিন্তু আজকের দিনে আলিপুরদুয়ারে আমার লোক খুব কম, সেটা তো বেশি হবে না। হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, দক্ষিণ 24 পরগনা, যেগুলো আমাদের পেটেন্ট জেলাগুলো আছে, কলকাতা আমাদের স্টেট নেই, তাহলে এই পেটেন্ট জেলাগুলোকে আগে আমরা ছাপিয়েছি। আমাদের মেম্বারশিপটা তুলে নেবো, 1400 অ্যাক্টিভ মেম্বারের মধ্যে তো 800 অ্যাক্টিভ মেম্বার আপনি বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল বেল্ট, দুর্গাপুর বেল্ট, এই জায়গাগুলোতে। মুর্শিদাবাদে পুরনো প্রচুর লোক ছিল যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল আমাদের থেকে, কারণটা আমি ব্যাখ্যা করছি না, আপনারা জানেন। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, যেখানে আমরা বিরোধী প্রথম পার্টি ছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কাছে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আসছিল, আমরা যাইনি। তৃণমূলের লিড ছিল না পুরুলিয়া ইয়েতে, আমাদের ছিল। আর ঝাড়খণ্ডের লাগোয়া জেলা, হ্যাঁ, এবং আজকে যে কর্মী আন্দোলন হচ্ছে, অধিকাংশ কর্মী লোকেরা তো আমাদের সাথে ছিল, অধিকাংশ 80%। এখন রেসপন্স পাচ্ছেন, এখন তাদের অ্যাপ্রোচ করা হচ্ছে। এই তো সবে নীতিশজি বেরিয়ে এলেন, হ্যাঁ, ये जो सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, MIM का राज्य कमेटी जो बना था बंगाल में, सब जनता दल हमारा कमेटी का पूरा 100%, मतलब 99.9 100% हम लोगों से नहीं करते।